चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन जो राजीव बंसल की बुक का है, जिसके ऑथर है आर.के. जैन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं। Mr. Prateek is owner of a big house whose municipal valuation is rupees 36,000 per annum. 1/3 portion of the house is let out to a tenant at a 5,600 per month for residential purpose, and the remaining 2/3 portion is occupied by him for his own residence. The construction of this house started in June 2015 and was completed on 1st November 2017. He paid the following expenses: municipal tax 3600, ground rent 720 rupees, insurance premium 600 rupees, property tax to state government 720 rupees, collection charges 400 rupees. Mr. Prateek had taken a loan of rupees 2 lakh on 1st July 2015 for the construction of this house. The loan has not yet been paid back and interest at the rate of 12% per annum is payable on it. इस क्वेश्चन में सीधा सा दिया है कि मिस्टर प्रतीक जो हैं वो एक मकान के मालिक हैं और उस मकान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 1/3 2/3। 1/3 पोर्शन ये इन्होंने लेट आउट किया रुपीज 5,600 पर मंथ में, और जो 2/3 पोर्शन है उसमें ये खुद रह रहे हैं। तो जब सेल्फ ऑक्युपाइड का हम वैल्यूएशन करते हैं तो वहां पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है अगर वो हाउस से रिलेटेड होता है तो। और देखा जाए तो यहाँ पे लोन लेने का डेट भी दिया गया है और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रहा है ये भी दिया है। यहां पे क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस स्टार्टेड इन जून 2015 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 1st नवंबर 2017। लेकिन देखिए यहां पे जो लोन दिया है 2 लाख रुपए का, ये 1 जुलाई 2015 को लिया गया है। तो ध्यान हमेशा ये रखना है, क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कभी भी स्टार्ट हो, यहां पे जब कंस्ट्रक्शन पीरियड हम लेंगे, जिस डेट को लोन लिया जाता है वो, जैसे यहां पे 1 जुलाई 2015 को लोन लिया गया ये, और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो इस समय को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड। मतलब यहां पे जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 1 जुलाई 2015 से शुरू होगा और 1 नवंबर 2017 को समाप्त होगा। तो जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है उसी को हम प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो फॉलोइंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं बहुत सारे, जैसे म्युनिसिपल टैक्स है, ग्राउंड रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रॉपर्टी टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट है, कलेक्शन चार्जेस हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमको म्युनिसिपल टैक्स से मतलब होता है, और वैकेंट पीरियड अगर होता है तो उससे मतलब होता है, और कोई भी फैसिलिटीज अगर जो ओनर होता है अपने टेनेंट मतलब किराएदार को प्रोवाइड करता है उससे मतलब होता है। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल म्युनिसिपल टैक्स ही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स है और इंटरेस्ट ऑन लोन है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन को हमें साइड में करना पड़ेगा। चलिए हो गया क्वेश्चन साइड में, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मिस्टर प्रतीक के पास एक मकान है और इस मकान के दो पोर्शन हैं, एक है 1/3, दूसरा है 2/3। जो 1/3 पोर्शन है इन्होंने लेट आउट किया है किसी किराएदार को रुपीज 5,600 पर मंथ, 5600 रुपए महीने पे। अगर देखा जाए तो जो एक्चुअल रेंट होगा इसका 5,600 इंटू 12, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 67,200 रुपीज। और जो दूसरा पोर्शन है ये खुद उसमें रह रहे हैं, मतलब 2/3 पोर्शन में ये रह रहे हैं, ये जो है सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो यहां पे जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है वो होगा नील, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही मकान में रहेगा अपने आप को किराया तो कभी देगा ही नहीं। तो इसलिए जीएबी जो होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो होगा
नील। अब यहां पे म्युनिसिपल वैल्यू पूरे मकान का जो दे रखा है वो 36,000 है और जो म्युनिसिपल टैक्स है वो 3600 है। तो यहां पे हम 1/3 पोर्शन को लेट आउट जब किए हैं तो ये म्युनिसिपल वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्स का भी 1/3 निकाल लेंगे। देखिए मुनिसिपल वैल्यू का अगर 1/3 हम लेते हैं मतलब 36,000 का 1/3 अगर हम करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 12,000 रुपीज। उसी तरह म्युनिसिपल टैक्स को भी 1/3 करेंगे मतलब 3600 का 1/3 तो वैल्यू हमारे पास आएगी 1200 रुपीज। तो यहां पे एक्चुअल रेंट म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, इसके अलावा और कोई भी रेंट नहीं है। कोई भी रेंट का मतलब जैसे स्टैंडर्ड रेंट या फेयर रेंट नहीं दिया गया है। तो इन दोनों में जो अधिक होगा वो हमारा जीएबी हो जाएगा। तो यहां पे जो ग्रॉस रेंट वैल्यू होगा वो 67,200 रुपीज होगा। तो यहां पे म्युनिसिपल वैल्यू होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल रेंट सबसे ज्यादा है और जो म्युनिसिपल टैक्स है 1/3 पोर्शन का 1200 रुपए ही होगा। तो ये तो हमको मिल गया ग्रॉस रेंट वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्स। अब यहां बात फंसती है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। अब चलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहां पे लोन जो लिया गया है वो 1 जुलाई 2015 को लिया गया है 2 लाख रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम है। और देखा जाए यहां पे जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है 1 नवंबर 2017 को। तो यहां पे जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा वो होगा 1 जुलाई 2015 से 1 नवंबर 2017 तक का। तो हम कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे मतलब 1 जुलाई 2015 से 1 नवंबर 2017 तक का। तो जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है उसको हम प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट बोलते हैं। प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट इसका हम 1/5 लेते हैं। मतलब जब कोई किसी मकान का कंस्ट्रक्शन कराया जाता है, निर्माण कराया जाता है तो उसका जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसको हम 5 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो हर एक पार्ट मतलब हर 5वां हिस्सा वो हर साल के इनकम में से माइनस करते हैं जब तक कि वो पूरा खत्म ना हो जाए। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा ये हम थोड़ा समझते हैं। देखिए 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है वर्ष। तो यहां पे जुलाई में लिया गया है लोन। तो यहां पे जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2015 को हुआ है, 17 में कंप्लीट हुआ है। तो जो पहला साल कंप्लीट होगा वो होगा 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016 तक पहला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। यहां जुलाई इसलिए लिया गया है क्योंकि जुलाई से लोन लिया गया। जिस डेट से लोन लेंगे उस डेट से ब्याज लगना शुरू होगा और ड्यू कब होगा 1 अप्रैल को, मतलब 31 मार्च को ड्यू होगा, 1 अप्रैल को हम पेमेंट करेंगे। तो यहां पे 1 जुलाई से 31 मार्च तक कैलकुलेट होगा। तो देखा जाए तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कुल होते हैं यहां पर 9 महीना। अब 9 महीने का इंटरेस्ट हम निकालते हैं। देखिए 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। 12 से 12 कट गया 0 0 0 0, यानी ये इंटरेस्ट आ गया हमारा 18,000 रुपए 9 महीने का। अब दूसरे साल का जब हम लेंगे, दूसरे साल का मतलब अगला इंटरेस्ट 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक। अब ये पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ। 1 साल का इंटरेस्ट अब ले लेंगे हम 2 लाख इंटू 12/100, यानी कि ये हो गया हमारा 24,000 रुपए। अब देखिए यहां पे मार्च के बाद नवंबर 17 में ही आ जा रहा है।
मतलब एक फिनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो जो यहाँ पे जो महीने में कुछ बचे हैं, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहां तक का इंटरेस्ट हम नहीं लेंगे। वो तभी लेते हैं जब पूरा फिनेंशियल ईयर कंप्लीट होके 1 अप्रैल आता है। लेकिन इंटरेस्ट लगना हमारा 1 जुलाई से ही शुरू हो गया है, क्योंकि जिस डेट से हम लोन लेते हैं उस डेट से हमारा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, और जब ड्यू होता है तब हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। तो यहां पे देखिए, नवंबर 2017 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो पहला इंटरेस्ट जो ड्यू होगा वो 31 मार्च 2016 को होगा। तो 1 अप्रैल को अगला इंटरेस्ट हम कैलकुलेट किए हैं, इसका मतलब आगे तक की डेट है, तो इसलिए ड्यू हुआ तो पेमेंट करना है। अब यहां पे जो कुछ महीने बच रहे हैं हमारे पास अप्रैल के मार्च के बाद, तो इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ नहीं तो हमको छूट कहां से मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए ये याद हमेशा रखेंगे कि 31 मार्च को ही कंप्लीट अगर होता है कंस्ट्रक्शन, तो उस साल का इंटरेस्ट हम नहीं लेते हैं, वो 31 मार्च कंप्लीट होके 1 अप्रैल आगे आना चाहिए। तो 1 अप्रैल के बाद अगर कुछ महीना होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, जैसे यहां अप्रैल से लेकर नवंबर तक को हमने छोड़ दिया। लेकिन लोन लिया गया था 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक हमने इंटरेस्ट चार्ज किया। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 42,000 रुपए। अब ये 42,000 जो इंटरेस्ट होगा इसको हम 1/5 करेंगे। तो 42,000 को अगर 1/5 हम करेंगे तो हमारा जो फिगर आएगा वो आएगा 8400। अब ये 8400 जो होगा ना, ये पूरे मकान का होगा, मतलब पूरा मकान जो 1/3 2/3 दोनों मिला करके है। तो इसको 8400 को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट का मतलब जो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट होगा वो 8400 इंटू 1/3 यानी कि 2800 रुपए। इसका मतलब 2/3 पोर्शन का प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 8400 इंटू 2/3 यानी 5600। ये तो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है, मतलब निर्माण अवधि, जिसको कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलते हैं हम, उसका। अब यहां पे देखिए, जिस वर्ष की इनकम हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसका इंटरेस्ट कितना होगा। अब यहां पे लोन का कोई भी अमाउंट पेमेंट नहीं किया गया है, तो असेसमेंट ईयर जो हमारा 21-22 है उसके लिए 20-21 का जो इंटरेस्ट होगा वो करेंट ईयर इंटरेस्ट होगा। तो देखा जाए तो 2 लाख का 12% जो होगा वही इसका इंटरेस्ट होगा। मतलब इसका जो करेंट ईयर इंटरेस्ट है वो जो 2 लाख का 12% यानी 24,000 रुपया होगा। तो 1/3 पोर्शन के लिए 24,000 का अगर निकालते हैं 1/3, तो ये होगा 8,000 रुपए। और 2/3 पोर्शन के लिए करेंट ईयर जो इंटरेस्ट होगा, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, तो ये होगा 24,000 का 2/3 यानी 16,000 रुपए। तो देखा जाए यहां पे क्वेश्चन का एक शॉर्ट व्यू हमको मिल गया। क्या मिला एक बार फिर से देख समझ लेते हैं। यहां पे लेट आउट पोर्शन जो दिया गया है 1/3, उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 67,200 है, म्युनिसिपल टैक्स 1200 है, और जो इंटरेस्ट है वो करेंट ईयर का 8,000 रुपए है, और जो प्रीवियस ईयर का है कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट वो 2800 रुपए है। और जो सेल्फ ऑक्युपाइड की बात करें, जीएबी नील होगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड कंडीशन में जो ओनर है अपने आप को किराया देगा नहीं, इसलिए वहां पे जीएबी नील होगा। और वहां पे केवल इंटरेस्ट माइनस होता है। तो यहां पे देखिए करेंट ईयर इंटरेस्ट 16,000 है, और जो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट है वो है 5600 रुपए। तो एक शॉर्ट भी मिल गया। अब क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में देखेंगे, उसके लिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। ऊपर हम लिख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर प्रतीक फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22।
पहले लेते हैं हम 1/3 पोर्शन का जो कि लेट आउट है। तो यहां पे अभी हम लोग देखें 1/3 पोर्शन मतलब उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो था 67,200 रुपीज था। इसमें से लेस करेंगे हम म्युनिसिपल टैक्स जो कि 1200 रुपए था। वैल्यू यहां पे आ गई हमारी 66,000 रुपीज। ये हमारा एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू हो गया। अब इसमें हमें डिडक्शन मिलेगा जो होगा अंडर सेक्शन 24 में। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, यह है अंडर सेक्शन 24A में। ये 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू होता है, मतलब ये जो 66,000 आया है इसका 30%। ये फिक्स है कि अगर एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आया है मतलब प्लस है तो वहां पर 30% माइनस होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो माइनस नहीं होगा। अब नेगेटिव कब आएगा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख सकते हैं उसको। अब इसका अगर 30% हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू 19,800 आएगा। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इसमें दो है, एक है करेंट ईयर इंटरेस्ट। करेंट ईयर इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था 1/3 पोर्शन का वो है 8,000 रुपीज। करेंट ईयर का मतलब जिस साल की इनकम हम ले रहे हैं उस साल का इंटरेस्ट होगा करेंट ईयर का इंटरेस्ट जो कि 8,000 आया था। दूसरा इसमें है प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट का 1/5 जो कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया जो आया था हमारा 2,800 रुपए। अब क्या करना है हमको, इन तीनों को ऐड कर लेना है। जब तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 30,600 रुपए आएगी। फिर इस 66,000 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो आ गया 35,400 रुपए। ये हमारा हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि अभी हमें सेल्फ ऑक्युपाइड करना है, उसको बी नाम दे देंगे हम। तो ये हमारा इनकम आ गया 35,400। अब देखते हैं 2/3 पोर्शन जो कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, मतलब जिसमें खुद रह रहे हैं। ये इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं, केवल इसमें लेना है हमको इंटरेस्ट को, क्योंकि जीएबी जो होगा वो तो हो जाएगा निल। इसमें से सिर्फ माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन जिसमें ए है करेंट ईयर इंटरेस्ट जो कि हमने कैलकुलेट किया है, अभी पीछे हमने आपको बताया है कैलकुलेट करके पूरा, वो 16,000 रुपए है। और जो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट का 1/5 हमने किया था वो आया था 5,600। तो टोटल 16/5 21,600, यानी ये 21,600 जो आएगा हमारा लॉस आएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बी। देखा जाए यहां पे तो 35,400 रुपए का इनकम आया है और 21,600 रुपए का लॉस आया है। तो इनकम ज्यादा है लॉस कम है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो आएगा हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए माइनस बी। मतलब 35,400 में से हम 21,600 माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 13,800। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।